नए साल का आरंभ हो चुका है, जिसके साथ ही जल्द ही त्योहारों की लड़ी लगने वाली है। मकर संक्रांति के पर्व को नए साल के पहले प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। पंचांग की गणना के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस दिन सूर्य देव मकर राशि में गोचर करते हैं, उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खरमास का समापन हो जाता है तथा शुभ कार्यों का आगमन फिर से सुचारू रूप से चलने लगता है। सारे मांगलिक कार्य फिर से होने लगते हैं। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण अर्थात मकर रेखा से उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, इसलिए इस पर्व को उत्तरायणी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। कई लोग मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव के साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा करते हैं। पूजा पाठ के अलावा मकर संक्रांति के दिन शुभ दिन माना जाता है और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद फलदायी होता है और इस दिन जरूरतमंद लोगों को दान देना भी कष्टकर माना गया है। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में मकर संक्रांति के दिन भगवान राम ने पतंग उड़ाई थी, जो इंद्रलोक तक चली गई थी। इसी के बाद से मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा भी शुरू हो गई। मकर संक्रांति के दिन घर में तिल के व्यंजन और खिचड़ी भी बनाई जाती है। साथ ही तिल का दान करना श्रेष्ठकर माना जाता है। हमारे भारत देश में मकर संक्रांति को अलग अलग मान्यताओं के साथ मनाई जाती है। इसे खिचड़ी का त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन खिचड़ी मनाने की परंपरा काफ़ी पुराने समय से चली आ रही है। इस दिन खिचड़ी का दान करना अर्थात मकर संक्रांति के दिन काली उड़द की दाल की खिचड़ी का दान करना श्रेष्ठकर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन इन चीज़ों का दान करने से भाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन गुड़ का दान करने से कहते हैं कि सच्चे भाव से अगर आप मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करें तो ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। उनके आशीर्वाद से हमें आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के शुभ दिन पर काले तिल का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जल में काले तिल डालकर भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने पर वह प्रसन्न होते हैं। इतना ही नहीं, इससे भगवान शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन वस्त्रों का दान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंदों को उन्हीं कपड़ों का दान किया जाए तो इससे कुंडली से शनि और राहु के दोष समाप्त हो जाते हैं। यही नहीं, कार्य में अगर बाधाएं आ रही है तो वो भी समाप्त हो जाती हैं। घी और कंबल का दान अगर मकर संक्रांति के दिन किया जाए तो यह भी बहुत उत्तम होता है। कहा जाता है कि इन योग में अगर घी और कंबल का दान किया जाए तो धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर इन चीज़ों का दान करने से जीवन में शुभता बनी रहती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सूर्य का किसी भी राशि में भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करते हैं। साल में 12 संक्रांतियाँ होती है और 2 संक्रांतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति होती है और मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है। इस समय सूर्य उत्तरायण होता है। इस दिन किए गए जाप और दान का फल अनंत गुना होता है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। इस साल उदया तिथि को अगर माने तो 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:46 तक रहेगा और महापुण्य काल का समय सुबह 9:03 से लेकर 10:48 तक रहेगी। इस मुहूर्त के दौरान यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, फिर दान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो वो कई गुना फल प्राप्त आपको होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि इन पुण्यकाल और महापुण्यकाल इसका लाभ उठा सके तो अति उत्तम होगा।
मकर संक्रांति के पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान, व्रत कथा, दान और भगवान सूर्य देव की उपासना करना विशेष महत्व रखता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फलदायी होता है। इस दिन का आभार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन तिल और गुड़ की बनी मिठाइयाँ लोग खाते हैं और दान भी करते हैं। कहीं कहीं तो किसी किसी राज्यों में ऐसी परंपरा है कि वहाँ पतंग उड़ाने का चलन है। मकर संक्रांति से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित होती है। एक कथा भगवान राम से जुड़ी हुई थी। एक कथा कुछ इस प्रकार है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूंकि शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है, इस कारण इस पर्व पर पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा रहता है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार कर उनके सिरों को काटकर मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाने लगा। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी लाभप्रद लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।